अपने अंतर आत्म शक्ति का जागरण। जागरण का अर्थ होता है चैतन्यपना, चैतन्यता। वो चैतन्यता दो प्रकार से अनुभव में आती है। एक, वर्तमान में तत्व की स्वीकारता रूप श्रद्धा की शक्ति सहित मन वचन काय के अंदर बहती हुई संयोग रूप इस संयोग से भिन्न लेकिन संयोग सहित ही जानने में आती। ये जो बोध है, श्रद्धा से प्रकट हुआ अंतर का बोध है। वो दूसरी, इन सब मन वचन काय से परे, इस संयोग से परे ज्ञान मात्र के बोध रूप जो आती है कि मुक्त स्वभाव, ज्ञान स्वभाव मात्र, वह चेतना का बोध अद्वितीय है, अद्वितीय। मोक्ष मार्ग में ऊपर उठने के लिए चेतनात्मा, चेतना के बोध की अनिवार्यता है, अनिवार्यता। कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन सर्व भाव विभाव सबसे भिन्न सिर्फ चैतन्य का बोध चाहिए। कुछ भी करो चेतन, चाहे तुम कैसे भी करो, कहीं से भी कुछ भी करो, जैसे करना हो वैसे करो बस, लेकिन मात्र चैतन्यता का बोध चाहिए, मात्र चैतन्यता का बोध। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य का बोध। शुद्ध चेतना मात्र ही में हूँ, शुद्ध चेतना मात्र ही में हूँ, शुद्ध चेतना मात्र ही में हूँ, शुद्ध चेतना मात्र ही में हूँ। शुद्ध चेतना मात्र ही में। चैतन्य ये विषय बुद्धि के स्वीकार करने में इतना सहज नहीं है। ये बुद्धि कर्म अधीन परिणमन के साथ बहती है। यदि तुमने अंतःकरण से मैं शुद्ध चेतना मात्र हूँ ऐसा स्वीकार भी करने का पूर्ण पुरुषार्थ भी किया, तो भी ये स्वीकारता तो अंतर हृदय तक जाएगी, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि मति बुद्धि स्वरूप पलट जाए, क्योंकि बुद्धि अपने परिणमन के अनुसार परिणमित होगी। बुद्धि का पलटना उसकी परिणमन शक्ति पर निर्भर करेगा। बुद्धि तो अपने कर्मोदय को साथ लेके चलेगी,
और वह जब अपने कर्मोदय को साथ लेके चलेगी, हे चेतन, जब वह बुद्धि अपने कर्मोदय को साथ लेके चलेगी तो तुम्हारी स्वीकारता को जानेगी, स्वीकारता का साथ भी देगी। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि हर समय वो तुम्हारी स्वीकारता का साथ दे। वो विपरीत धारणाएं, राग भी उत्पन्न करेगी। विपरीत धारणाएं मोह का साथ भी देने चली जाएगी। वो अपना परिणमन तुम्हारे साथ भी रखेगी और अन्य के साथ भी। उसकी न्याय अन्याय की परिभाषा अपनी अपनी खुद की, उसकी मान्यता के, मन की मान्यता के अनुसार है। वो न्याय अन्याय के साथ परिणमित होती है चेतन। हाँ, मति की निर्मलता जितनी है उतनी तो स्वभाव रूप, अंतर आत्म रूप परिणमित होती है। लेकिन वह राग रूप अश्वत्थान की कर्मदेह जन्य धारा रूप भी परिणमित होती है। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व तो इसमें छाया ही है चेतन, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व भी उसका साथ नहीं छोड़ता। होश में आ जाओ आत्मा। बुद्धि को छोड़ना चाहते हो तो होश में आ जाओ। क्योंकि ये बुद्धि जब तक अड़ी है अब मन की मान्यताओं के साथ, तब तक इस प्रणमन से जीव जुड़ा हुआ है। बुद्धि के प्रणमन से जब तक जीव जुड़ा हुआ है तब तक उसे आकुलता है, व्याकुलता है, बहुत सारे उलझन हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो कर्मोदय के साथ थी, उसमें काम भी होगा, भोग भी होगा, विकार भी होंगे, पूर्व स्मृतियां भी होंगी, राग भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है। उसमें कोई सा भी कर्मोदय का परिणमन हो सकता है। शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। वो साधक और कुछ चाहता नहीं है, उसे चाहिए आत्मबोध। याद रखना, भोले आत्मन में दो प्रकार के बोध कहे हैं। एक पहला तत्व स्वीकारता सहित होने वाला जो बोध श्रद्धान की बलवत्ता पे आता है, वो इन संयोगों के सहित ही स्वीकारता में आता है कि हाँ, ये संयोग तो भिन्न है और मैं इससे भिन्न निराकार चेतन शक्ति। ज्ञान में आता है जहाँ संयोग आदि तो कछु दिखाई नहीं देते, जहाँ बस एक मुक्त स्वभाव, मेरा मुक्त स्वभाव, ज्ञान स्वभाव मात्र दिखता है बस। दोनों ही मोक्ष मार्ग है चेतन, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवस्थाओं के साथ है। चैतन्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा। अब इस बुद्धि के सहकार का जो भाव है वो तो छोड़ दो, बहुत हो गई इस बुद्धि की। अब देखो, ये जरा में तुम्हें धर्मात्मा और जरा में कर्मात्मा बना देगी, जरा में पापी और जरा में परमात्मा बना देगी। इस बुद्धि के खेल निराले हैं आत्मन। बुद्धि जरा में स्वभाव में होके तुम्हें तीनों लोगों का वैभव करेगी कि तुम तो तीनों लोगों के स्वामी हो।
और ये बुद्धि जरा में अश्रद्धान और विकल्प के साथ होकर करेगी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो बुद्धि अपना खेल कहीं भी खेल सकती है, लेकिन आत्मन, हे प्यारे आत्मन, इसे खेलने दो अपना खेल, मत रोको इसे। तुम तो अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव का और गहरा विश्वास कर लो। जब ये परमात्मा बुद्धि हो, जब मुक्ति की साधना चले, तो सहज रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद में मोक्ष मार्ग में चलो। लेकिन जब ये विरोध करे, तब भी आकुलता करने की जरूरत नहीं है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इससे भिन्न अपने पौरुष को उछालो, इससे भिन्न अपने पौरुष को उछालो, क्योंकि अपने पौरुष के उछालते ही, अपने अंतर स्वरूप के पौरुष को उछालते ही सारा का सारा, सब का सब, जितना भी है, जो भी है, वो सब का सब मिला जाएगा। संसार, संसार भाव, संसार, संसार की अवस्थाएं, सारा का सारा क्रम, संसार की धारा, सब टूट जाएगी चेतनात्मा। पूरा संसार ही गल जाएगा, पूरा संसार ही गल जाएगा। चेतनात्मा, आत्मबोध से कैसे दूर रह सकते हो तुम? हो चेतनात्मा, निज चैतन्य में शक्ति के बोध से रहित कैसे रह सकते हो? अंतर आत्म चैतन्य ज्योति में अपना प्रकाशवान अतीन्द्रिय चतुष्टय में स्वभाव स्वयं जगमगा रहा है, स्वयं में जगमगा उठा है, स्वयं में प्रकाश रूप विस्फुटित हो रहा है, अनंत विज्ञान में ज्योति से जल रहा है, अनंत ज्ञान में ज्योति में जल रहा है। हे चैतन्य आत्मा, इस अनंत ज्ञान में ज्योति से जलते हुए, इस अनंत ज्ञान में प्रकाश में उज्ज्वल होते हुए, इस अनंत ध्रुव में प्रकाश में प्रकाशित होते हुए, इस अनंत अनंत स्वभाव को देखो चेतन। ऐसे शुद्ध अनंत अनंत प्रकाश को देखो। ये अनंत प्रकाश मन वचन काय की वृत्ति से बिल्कुल परे है। अपने स्वामित्व का विश्वास करो, स्वयं के आत्मबल का, अपने शुद्ध स्वभाव के आत्मिक बल का विश्वास करो चेतन आत्मा। अपने वीतराग पद का विश्वास करो, अपने चिरानंद घन स्वभाव का विश्वास करो आत्मा। तुम में प्रकाशवान है तुम्हारी ध्रुव शक्ति। चलो अंतरात्म ध्यान की ओर आत्मा। बुद्धि के चलते हुए इस खेल में
अपन शामिल ना होते, बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। अपन इस खेल को खेल मात्र जान के अपना वो ज्ञान में शक्ति का आवाहन करते हैं चेतन। खेल तमाशे तो बदला जाएंगे। लेकिन मेरा गायक में अचिंत स्वरूप वो सदैव प्रकाशमान ही रहेगा चेतन। वह सदा ही ऊर्जामान धीरितमान ही रहेगा। सारा जगत का खेल तमाशा पलट जाएगा, लेकिन आत्म शक्ति आत्मबोध कभी नहीं पलटने वाला। जाग जाओ चेतन। इस बुद्धि के चलने वाले खेल के सामने तुम्हारी शक्ति अनंत है। अरे तुम इस बुद्धि के खेल को खेल देखो ना, जैसे कि कोई मदारी अरे अपना कर्तव्य दिखाता है। क्षण में रस्सी के ऊपर चलता है और क्षण में जमीन पे आ जाता है। क्षण में अपने कर्तव्य से लोगों को हंसा देता है। क्षण में अपने ही कर्तव्य से लोगों को रुला देता है। ये तो मदारी है। इसके खेल निराले अद्भुत हैं। ये बुद्धि का भी ऐसे ही काम है चेतन। क्षण में आसमान में उड़ती है और क्षण में धरातल पे काम वासनाओं के साथ गिर जाती है। क्षण में स्वभाव स्मरण के बोध में ले जाती है और क्षण में विकल्प और राग धाराओं के साथ बहती जाती है। इसका काम सही है। अरे तुम इसे चलने दो ना, तुम इसे रोको ही मत। जैसा जाना है इसे जाने दो। जहां जाना है उस दिशा में जाने दो। इसकी दिशाएं सुनिश्चित कर्माधीन है।
तुम तो अंतर ज्ञान में ज्योति का बोध जगाओ ना, अंतर ज्ञान में ज्योति का बोध। अंतर शुद्ध ज्ञानमयी ज्योति का बोध, अंतर शुद्ध शुद्ध ज्ञानमय ज्योति का बोध। एक बार ये तुमने अंतर ज्ञान ज्योति का बोध जगा लिया, अंतर शक्ति का बोध जगा लिया, चैतन्य आत्मा जो इस बुद्धि से परे है वो बुद्ध है। जो इस बुद्धि के प्रणमन से परे है वो बुद्ध है। और बुद्ध वह है जिसने बुद्धि के प्रणमन को बिल्कुल अलग जान लिया, जो अपने चैतन्य के बोध में मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, जो इस बोध में रमा हुआ है, जो इस बोध में ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक शक्ति, जो इस ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक शक्ति के बोध में रमा हुआ है, आत्मबोध में रमा हुआ है, शुद्ध ध्रुव मुक्त इस ज्ञान में स्वभाव के बोध में रमा हुआ है, वह बुद्ध है। और जो बुद्ध है वो बुद्धि से परे है। वह मानसिकता से परे है, कल्पनाओं से परे है। वह अपने स्थायित्व को जानने वाला है। और ऐसे स्थायित्व को जानने वाला आत्मयोगी आत्मज्ञानी ही संसार के सारे बंधनों को छोड़ देता है, संसार की सारी कल्पनाओं से मुक्त हो जाता है, संसार की सारी पीड़ाओं से छूट जाता है। हे ज्ञानी, हे योगी, हे योगी, अपनी योग की अंतर साधना में मदमस्त रहो। अपने योग ध्यान की आराधना में मदमस्त रहो। अरे ये बुद्धि जैसे कर्म दे तो क्षण में टल जाएंगे, इसके शुभ अशुभ भाव तो क्षण में ढह जाएंगे, लेकिन शुद्ध चेतन में तक अपनी शक्ति का अनुभव, शुद्ध चेतन में अपनी वीतराग प्रभुता का अनुभव, मैं विज्ञान घन स्वभाव, इस विज्ञान में अपनी जयवंत शक्ति का अनुभव, ये अनुभव शाश्वत है। चेतन अपने ज्ञान का प्रकाश अक्षय है, अजर है, सारी अनंत तक प्रकाश में ही रहने वाला है। अरे इस चैतन्य में अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। चैतन्य में प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। अपनी अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश, अपनी अंतर चैतन्य ज्योति का प्रकाश, इस प्रकाश में प्रकाशित इस उजाले में उज्जवल रहो। अंतर ध्यान में दिव्य चेतन के प्रकाश में, दिव्य अंतर आत्म ज्योति में स्नान करो। चेतन ज्ञान आनंद की अनंत बारिश हो रही है।
ध्रुव शक्ति का अनंत अनंत प्रकाश हो रहा है। अपने अंतर हृदय में अपने अंतर ज्ञान ज्योति स्वभाव का अनंत अनंत बल उत्पन्न हो रहा है। अनंत बल और वीर के साथ अपने हृदय में अपनी आत्म प्रभुता जगमगा रही है। तुम तो इस प्रभुता को अंगीकार कर लो, अपनी दृष्टि से इस प्रभुता को अंगीकार कर लो चेतन। देखो बुद्धि के भाव ला जाएंगे, बुद्धि को पराधीन होके यहीं आना पड़ेगा। बुद्धि को पराधीन होके परम पारणामिक की अनंत अगवानी में आना पड़ेगा चेतन। आत्म शक्ति के आगे सब परास्त होते हैं। एकमात्र शक्ति है ध्रुव। एकमात्र शक्ति है चैतन्य। उस चैतन्य की महाज्योति में वो अंतर बल है, वो अनंत प्रकाश है, बुद्धि को भी सम्यक बुद्धि रूप प्रकाशित कर देगा। जो सर्वत्र अपने अनुकूल कर लेगा सारी स्थितियों को। हे चैतन्य आत्मा, हे ज्ञान घन पिंड, अपनी ऐसी अंतर ज्योति का शंखनाद करो, ऐसी आत्म ज्योति का सहकार करो, जिसका अतुलित बल, जिसकी अनंत शक्ति, जिसका अनंत अनंत प्रकाश, ये गुप्त अनंत प्रकाश, ये अर्कवान अनंत अनंत प्रकाश, अनंत 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 प्रकाश, ये अपना प्रकाशमान प्रकाशित होता हुआ ये ध्रुवपद, ये स्वयं ही वीतराग तक उद्घोष करेगा। तुम अपने अंतर में एकाग्रता तो रखो, एक स्वभाव में ठहरना ही मुक्ति का मार्ग है चेतन। उसके लिए ही अभ्यासरत रहो, और कुछ नहीं है मुक्ति मार्ग। बस स्व की दृष्टि का अपने में आ जाना, बस स्वयं की दृष्टि का स्वयं में आ जाने का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। और जहाँ मोक्ष का मार्ग है वहीं मुक्ति है, वहीं मुक्ति है आत्मान, वहीं मुक्ति है।
आत्मन मुक्ति। हम्म। मुक्ति मुक्ति चाहते हो तो बुद्धि के विकल्पों से मुक्त हो जाओ। सहज आत्मा मुक्त है। मुक्ति चाहते हो तो इस बुद्धि के छल से छूट जाओ। छलने वाली बुद्धि को छल करने दो, छलने दो इसे। इसके छल को इसी में रहने दो, इसकी मायाचारी इसमें ही रहने दो। इसका विस्मरण, इसका स्मरण सब इसमें ही छोड़ दो। तुम अपने अनंत भीतरा विज्ञान घन स्वभाव में प्रवेश कर जाओ बस। तुम अपने निराकार ब्रह्म स्वभाव के आघोष में बेहोश हो जाओ बस। तुम अपनी दिव्य चेतना के आने में लय हो जाओ बस। तुम स्वयं में समा जाओ चेतन। तुम स्वयं में ठहर जाओ। जहाँ तुम अपने में रुकोगे वहाँ ये बुद्धि अपने आप सब छोड़ के, तुम्हारा पूरा साथ छोड़ के स्वयं में लय हो। अरे चेतना अपने में लय हो जाए बस। बुद्धि तो अपने में विलायमान स्वभाव है। वो तो बहिरंग चतुष्टय है चेतन। यदि अंतरंग चतुष्टय का अंतर से बोध आया तो ये बहिरंग चतुष्टय तो विलीन हो जाएगा, विलायमान हो जाएगा। और बहिरंग चतुष्टय की परवाह किसको है? परवाह तो अज्ञानी करता है बहिरंग मन वचन काया की। ज्ञानी तो मन बुद्धि चित्त अहम इन चार बहिरंग चतुष्टय की ओर देखते ही नहीं है। उसे तो अंतरंग अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अंतरंग चतुष्टय का अंतः बोध होता है। उसे अंतः चतुष्टय का अंतः है बोध होने से उसे अपने ही स्वभाव का बोध प्रबल रहता है। वह बहिरंग चतुष्टय से हमेशा परे रहता है, परे। आत्मबोध की कला से, इस बहिरंग चतुष्टय से बिल्कुल परे, मन बुद्धि चित्त अहम से एकदम भिन्न, एकदम शून्य आकार, अपने में पूर्ण ज्ञायक मात्र, नंत दर्शन ध्यान चरण सुखवीर जी, नंत अनंत आनंद, परम आनंद का भोक्ता, जो हमेशा से ही इन मन बुद्धि चित्त अहम से परे है। सदा से ही अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर मैं है। सदा से ही अभूतपूर्व अनंत आनंद इस आत्मा में जहाँ का तहाँ शोभायमान है चेतन आत्मा। इसे अपने आनंद को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? एक बार थोड़ा विचार तो करो। ऐसे निज आनंद को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़े होश में तो आओ। अंतर चतुष्टय का बोध तो जगाओ। अंतर
अंतर चतुष्टय बोध जहाँ जागता है अंतरात्मा। गहरा है ये विषय, बहुत गहरा विषय है चेतन। जहाँ इस प्रकार से अंतर चतुष्टय का बोध जागता है, वहाँ ये जीव यथार्थता को प्राप्त करता है। यथार्थता को जहाँ जीव यथार्थ चेतन शक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वो जन्म मरण से परे हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से परे, रोग शोक से परे, मन वचन काया से बिल्कुल अलग, सुख दुख से परे। जहाँ ये जीव अंतर आत्मबोध को प्राप्त कर इन बहिरंग चतुष्टय से परे अंतरंग चतुष्टय के बोध में, अंतर आत्म शक्ति के बोध में उछल जाता है, वहीं से इस जीव का जीवन मुक्त हो जाता है। संयोग के बीच में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। और ये जीवन मुक्त जो जीवन है, स्वबोध का जीवन, इसका नाम ही जीवन है। यही चैतन्य में शक्ति है, चैतन्य प्राण है, चैतन्य की वर्तना में जीवन है। और जो योगी इस चैतन्य की वर्तना में जीना जानते हैं, जो श्रावक इस रहस्य को जान के चैतन्य की वर्तना को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं, जय हो। जो इस प्रकार से नित्य अभ्यास कर इस बुद्धि को पूर्ण रूपेण अपने से भिन्न कर, जो अनंत ज्ञान के प्रकाश में रमण करना जानते हैं, रमणीयता जानते हैं, वह योगी, वह आत्मबोधि, वह ज्ञानी श्रावक इस जन्म मरण से तो परे हो ही जाते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी यही सिद्धों जैसी स्वानुभूति मुक्ति का अनुभव करते हैं। अपने ज्ञान के निश्चल स्वभाव का, निर्विकार स्वभाव का अनुभव करते हैं। उन्हें ज्ञान की निर्विकारता का अनुभव होता है कि देखो, अपना ज्ञान तो निर्विकार है, ज्ञान तो निश्चल है, ज्ञान तो निर्विकल्प है, ज्ञान तो निश्चल है, ज्ञान में कोई विकार नहीं है, ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। जहाँ अंतर से ये अंतर शक्ति का बोध आता है, वहाँ तत्काल ये सारा संसार इस प्रकार विलीमान हो जाता है जैसे गधे के सर पे से सींग। चेतनात्मा जब तक ये गधापना है तब तक ही सींग है, जब तक बुद्धि का परिणमन सत्य है तब तक ही ये संसार है। और जहाँ इससे परे हुए बस आत्म समर्पणता, आत्म ध्यान का प्रकाश बढ़ते ही ये सारा का सारा संसार गधे के सर पे सींग की तरह गायब हो जाता है, बुद्धि का पूरा परिणमन मिला जाता है। और इस बुद्धि से भी परे बुद्ध जो अपना वीतराग स्वभाव है, वो स्वयं में प्रकाशवान होता है। अंतर ज्योतिर्मय जगमगाता है अपना प्रकाश, अंतर ज्योति में जगमगाता है, जगमगा उठा है अपना चेतना का प्रकाश। अंतर ज्ञान और ध्यान में जगमगा उठता है अपना वीतराग परम पद। चेतनात्मा ये जो अंतर ध्यान और ज्ञान में जो अपनी चेतन में वीतराग सत्ता जगमगाती है, ये जो अपनी ध्रुव चेतना जगमगाती है, यही मुक्ति का मार्ग है।
इसी की अनुबोध न करो, चैतन्य बोध ही मेरे प्राण है। अरे ये रहस्यों की बातें हैं, बुद्धि से परे होना, ज्ञान मार्ग पे समर्पित होना, ये विज्ञ पुरुषों की निशानी है, विज्ञ पुरुषों की। जो विज्ञ पुरुष हैं वो बुद्धि को भी छोड़ देते हैं पीछे, वह कल्पनाओं को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, वह स्वानुभव में जीते हैं, स्वानुभव में ज्ञान अनुभव, शुद्ध ज्ञान अनुभव। ये शुद्ध ज्ञान अनुभव का मार्ग है भोले आत्मा। जागो जागो, ये शुद्ध ज्ञान अनुभव का मार्ग है। ये संसार मार्ग नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति मुक्ति ये चैतन्य से प्राप्त होने वाला अपना स्वयं का स्वरूप, स्वयं मुक्ति, स्वयं मुक्ति, स्वयं मुक्ति। स्वयं मुक्ति। मुक्ति का तोहफा प्रदान करने वाला ये आत्मबोध ही है आत्मा। आहा, ऐसे आत्मबोध को पाके ये संसार अपने आप विलीन हो जाता है। ऐसे आत्मबोध को स्वीकार करने से, ऐसे अंतर आत्मबोध को अंगीकार करने से इस संसार की आदि व्याधि सब अपने आप मिला जाती हैं, सारे पाप इसे क्षय हो जाते हैं, सारा का सारा ज्ञान ढह जाता है और बचता है अपना ध्रुव ममल स्वभाव, अपना चैतन्य में वीतराग ध्रुव स्वभाव। अपनी नित्य शक्ति बचती है आत्मा। याद रखना आत्मा, ये जो आज रहस्य तुमने जाना है, ये तुम इस रहस्य को अपने अंतर चित्त में बार बार उद्घटित करोगे तो तुम कभी भी किसी भी कर्म धारा से नहीं हारोगे, क्योंकि हराने वाली ये बुद्धि है, जिताने वाला जितेंद्रीय ज्ञान पद है। बुद्धि ज्ञान के साथ होगी, अज्ञान के साथ होगी, दोनों के साथ निभाएगी, लेकिन तुम सिर्फ अपने अंतर स्वभाव का साथ निभाना बस, अपने तत्व की स्वीकारता के साथ रहना बस, अपने आनंद में स्वभाव के अंतर्नाद के साथ रहना बस,
ब्रह्म शक्ति के उद्घोष में रत रहना, रमते रहना। तुम बुद्धि का साथ मत देना। ये तुमने बुद्धि का साथ दिया तो तुम बुद्धू हो जाओगे, मूढ़ गधे हो जाओगे चेतन, और मोक्ष मार्ग को नहीं, संसार के भटकन के मार्ग में भटकोगे। संसार में भटकोगे, अनंत कष्ट उठाओगे आत्मा। तुम तो बुद्ध बन के जियो, बुद्ध। तत्व के बोध में जीवन जियो, तत्व के बोध में। अंतःकरण में अनंत चतुष्टय जीना है तो इस जीने वाले अंतर स्वभाव के बोध में जी। क्या इन क्षणभंगुर नाशवान पर्यायों के साथ जी रहा है? मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब कचरा कूड़ा है। इनमें कहाँ जीवन? जीवन तो चिदानंद चेतन ज्ञान घन सरोवर, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने आत्म पद में है। जहाँ जीवन है वहाँ जी, जहाँ चेतना है वहाँ जी, जहाँ अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव तत्व प्रकाशमान हो उठा है, उस अनंत ज्योति अनंत कमल में अपनी विज्ञान घन प्रकाश रूप अपनी जयवंत जय जयकार में सत्ता में जी। जीने वाले में जीवन है चेतन, आत्मा जीवन है। शरीर संयोग, ये बुद्धि, ये इसकी प्रपंच रूप धाराएं, ये जीवन थोड़ी ना है। चिंतन जीवन है, ना मनन, ना स्मरण जीवन है, कुछ भी जीवन नहीं है चेतन। ये सब तो साधन है, ये सब तो साधन है। इन साधनों पे इतना विश्वास मत कर कि साध ही तेरी दृष्टि से विला जाए। इन परिणमन की धाराओं पे इतना आस्था मत कर, इतना बल मत दे कि परम पारिणामिक को तू भूल जाए। तू तो अंतर अनंत चतुष्टय की ऐसी अंतर आत्म ज्वाला को प्रगटा चेतन, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की ऐसी अंतर आत्म ज्वाला को प्रगटा। ऐसे अंतर आत्मबोध में जी कि ये शुभ हो या शुभ, अरे ये कोई सा भी बुद्धि का परिणमन हो वो बिला जाए, और ये बुद्धि स्वयं तेरी सेवा में उपलब्ध हो, अस्तित्वहीन होके ज्ञान को ज्ञान में समर्पण का भाव जगाओ चेतन आत्मा। आत्मा में आत्मा को समर्पित करने की भावना ही उत्पन्न करो। बस उपयोग स्वभाव के लिए समर्पण करो, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। आत्मबोध ही सर्वश्रेष्ठ है, सुख सत्ता चैतन्य बोध। चतुष्टय प्राण है मेरे, सुख सत्ता चैतन्य बोध। अपनी अनादि अनंत शक्ति, अपने विज्ञान घन स्वभाव का बोध, अंतर चतुष्टय आत्मा का बोध। एक बार जिसने ये बोध पा लिया सो पा लिया। एक बार जो इस बोध को पा गया वो पा गया, फिर वह इस संसार में नहीं रहता चेतन, फिर वह तो अपने अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है, शाश्वत सुख में रमण करता है। अरे यदि इस मूल रहस्य को तुमने अपने जीवन में अपना लिया ना, बुद्धि से परे यदि इस अंतर आत्म साधना को, अपने शुद्ध पुरुषार्थ को तुमने अंगीकार कर लिया, चेतन आत्मा जीवन में कभी भ्रमित नहीं होगे, कभी भ्रमित नहीं होगे। कोई भी तुम्हें नहीं जीत सकता। जिन को कौन जीत सकता है? जिनेंद्र को कौन जीत सकता है? अनंत सुख में शक्ति को कौन जीत सकता है? स्वयं ज्ञान ही अपने ज्ञान को जीतने के लिए पात्र है चेतन। इसलिए तो कहा है कि आज ये जो रहस्य तुमने जाना है थोड़ा सा सूक्ष्म है,
जिस बुद्धि ने दुनिया को फंसा रखा है, अरे बड़े बड़े साधकों को फंसा रखा है, उस बुद्धि को तुम आज त्याग दो चेतन, और अपनी अंतर ज्ञान की समर्पणता को प्रकट कर लो। अंतर ध्यान से आज आत्मबल को जगा लो, और निस्समर्पणता के बल पे, शुद्ध स्वभाव की समर्पणता के बल पे आज इस क्षण ही इस जन्म मरण जैसे परिणमन से मुक्त हो जाओ। अभी ये इसी भूमिका में अपनी ज्ञान की स्वतंत्रता और अपनी मुक्ति का अनुभव करो आत्मा। कल का कोई काम नहीं है, आज ही मुक्त स्वभाव बरत रहा है। इस समय ही योगी को अपने आत्मा में, अपना आत्मा ही सर्वत्र श्रेष्ठ जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव करने में आ रहा है। इस संयोग सब मिलाने वाले हैं, सामने देखते ही देखते सब क्षीण हो जाएंगे। अंतर शक्ति जयवंत है। होश में रहना बस चेतन। इस अंतर शक्ति को अपने अंतर में जागृत कर बुद्ध बन के रहना, शुद्ध बुद्ध का होश रहे बस, शुद्ध बुद्ध का होश रहे बस, शुद्ध बुद्ध का होश रहे बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी ना रहे चेतन आत्मा, सिर्फ शुद्ध बुद्ध रहे, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध की शुद्ध बुद्ध रहे, शुद्ध बुद्ध। शुद्ध बुद्ध तो ये बुद्धि में रहती है। अरे चेतन, बुद्धि में शुद्ध बुद्ध रहे, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध रहे, शुद्ध शुद्ध आत्मा की शुद्ध रहे, बुद्धि में रहे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नहीं भी रहे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस बुद्धि नाम की समस्या से ही मैं परे हूं। मैं मात्र ज्ञान हूं बस, मुझ में मेरी शुद्ध है, मुझ में मेरा बुद्ध है, मुझ में मेरा शुद्ध है, मुझ में मेरा अनंत विज्ञान जयवंत है, मुझ में मेरा अनंत ज्ञान जयवंत है। मैं इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय विज्ञान घन स्वभाव, शाश्वत शक्ति का बोध जगा लो आत्मान, शाश्वत शक्ति का बोध जगा लो। इस बोध में ही आत्म साधना होती है। इस बोध में ही, ये बोध आने के बाद, बुद्धि से परे होने के बाद ये जीव अर्क स्वभाव की अनुबोध न कर पाता है। नहीं तो जब तक इस बुद्धि का बोध है, जब तक इस बुद्धि में सिमटा है ये जीव, तब तक ये अर्क स्वभाव को भी कह देता है कि ये इस भूमिका में नहीं आते। अपनी प्रकाशवान शक्ति में ही पर्दा डाल देता है, अपनी आत्म ज्योति में ही पर्दा डाल देता है। ये भूल जाता है कि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इस समय ना हो। आत्मा में कोई भी ऐसा गुण नहीं जिसकी अनुमोदना ना की जा सके। आत्मा में ऐसी कोई सी अनंत चतुष्टय की शक्ति में, अनंत ज्ञान की ज्ञायक परिणतियों में कोई कमी नहीं। जिस समय चाहो उस समय अपने ध्रुव का सहकार प्रकट किया जा सकता है। बुद्धि भुला देती है इस सत्य को। जो बुद्धि को भूल जाते हैं वो सत्य को पा जाते हैं, और जो बुद्धि में फूल जाते हैं, कूल जाते हैं, वो सत्य को भूल जाते हैं। आज यही साधकों की स्थिति खराब है चेतन, तुम चेत जाओ। बुद्धि में फूल गए हैं तो सत्य को भूल गए हैं। लेकिन तुम सत्य को विस्मरण करो चेतन, सत्य का स्मरण करो, गुरु वाणी का स्मरण करो, तारन तरन जिन समोषण उत्पन्न करो आत्मा। अर्क स्वभाव का अभ्यास फिर से प्रारंभ होना है। बुद्धि से परे होने की कला है, बुद्धि से पार उतरने का मार्ग है।
जहाँ बुद्धि विलय को प्राप्त होती है वहाँ बुद्ध उत्पन्न होता है, शुद्ध उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मन आत्म ज्योति प्रकाशते, आत्म ज्योति में प्रकाशित रहो, आत्म अनंत 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 ज्योति में प्रकाशित रहो। मन वच काय, अरे मन बुद्धि चित्त अहम रंग सारे चतुष्टय का त्याग कर अंतर चतुष्टय में आत्मबोध में जयवंत रहो। बस अंतरंग चतुष्टय आत्मबोध में रत रहो। अंतरंग चतुष्टय आत्मबोध में रत रहो, अंतरंग आनंद में सिमटे रहो। चेतन तुम्हारी सीमा चिदानंद है, बस चिद आनंद विलास, ज्ञान आनंद विलास। चलो शब्द अवलंबन छोड़ो, स्व अवलंबन से स्वयं में समा जाओ। चलो संबोधन छोड़ो, स्वबोध को प्रकट करो।